जय हिंद। चलिए आइए आप लोगों को केमिस्ट्री में जैसे पार्ट 1 में आप लोग को हम दे चुके हैं कि एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, मिक्सचर क्या है। आप लोग आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आज आप लोगों को हम बताएंगे कि सेपरेशन ऑफ मिक्सचर को हम लोग किस विधि के द्वारा अलग करेंगे। शायद आप लोग जानते भी होंगे, अगर नहीं जाने तो एकदम इजी वे में अभी आप लोग समझिए। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर में कोई भी मिक्सचर जो रहेगा उसको मुख्यतः हम लोग किस किस विधि के द्वारा अलग करेंगे। नंबर 1 क्रिस्टलाइजेशन। नंबर 2 डिस्टिलेशन। नंबर 1 क्रिस्टलाइजेशन, दूसरा डिस्टिलेशन। नंबर 3 सब्लिमेशन। इसके अतिरिक्त और भी बहुत कुछ है, लेकिन ये 4 आप पहले बहुत अच्छे से जान लीजिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन जो बनता है आपका यही से ज़्यादा बनता है। यानी क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दोस्तों एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को कि देखिए केमिस्ट्री जो है आप बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आपको बेसिक आपको जानना है। अगर आप लोग बेसिक को अच्छे से जानना चाहते हैं तो पार्ट 1 में हम दे चुके हैं कि एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, मिक्सचर क्या है। अगर आप वो उसको अच्छा से समझ गए हैं तो आपको केमिस्ट्री पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। एक और मैं कहना चाहूँगा, कोई भी सब्जेक्ट को पढ़िए आप बेसिक से लेके चलिए। अचानक आप बीच में अंदर आ जाएंगे तो आपको वो दिक्कत हो सकता है। और अगर आप टॉपिक वाइज बेसिक को लेकर हम लोग चल रहे हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, अगर आप लोग उसको नहीं देखें तो आप लोग जल्द से जल्द उसको देख लीजिए, तब आगे समझने में आपको इजी हो जाएगा। और अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आते हैं इस टॉपिक में। तो सेपरेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो मुख्यतः आपको हम 4 चीज़ बताए हैं: क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिस्टलीकरण, आसवन, यानी डिस्टिलेशन के द्वारा इसको हम लोग कहते हैं आसवन विधि के द्वारा। और सब्लिमेशन को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। इसको ऐसे समझिए, क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टलीकरण, डिस्टिलेशन यानी कि आसवन विधि के द्वारा, सब्लिमेशन मतलब ऊर्ध्वपातन, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब हिंदी में इसको कहते हैं प्रभाजी आसवन। हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, कहीं किसी को दिक्कत नहीं। साइंस एक्चुअल क्या है कि इंग्लिश में पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर नहीं पढ़ पा रहे आप इंग्लिश में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हिंदी में पढ़िए, उसको भी आप लोग जाना। लेकिन हाँ, आज के डेट में क्या है, क्वेश्चन आपका क्या है, इंग्लिश को ही हिंदी में लिख दे रहा है, तो थोड़ा सा आपको इंग्लिश का नॉलेज भी रखना होगा। चलिए अब आके हम इसको डिटेल्स में जानते हैं। क्रिस्टलाइजेशन किसे कहते हैं, यानी क्रिस्टलीकरण में क्या होता है कि मान लीजिए क्रिस्टलीकरण में क्या होगा, दोनों सॉलिड है, दोनों एलिमेंट क्या है, सॉलिड है। जैसे मान लीजिए चीनी, शुगर प्लस आप चीनी ला रहे हैं, चीनी लाते लाते क्या हुआ, गिर गया। तो गिर गया तो क्या हुआ, बालू में मिल गया, बहुत कुछ में मिक्स हो गया। और जब मिक्स हो गया तब आप उसको किस विधि के द्वारा अलग करेंगे, तो आगे जाकर आप क्या करेंगे, यानी कि सैंड के साथ अगर ये मिल गया बालू के साथ, तो आप इसको किस विधि के द्वारा अलग करेंगे, तो क्रिस्टलाइजेशन विधि के द्वारा अलग करेंगे। जैसे मान के चलिए आप चीनी को क्या करेंगे, पानी में घोल दिए, पानी में घोलने के बाद उसको क्या करेंगे, आप उसको छान लेंगे। छानने के बाद आप क्या करेंगे, आप उसको गरम हीट देके उसको गरम करेंगे, वेपोराइज करेंगे, तो क्या होगा, आपका पानी वेपोराइज होकर उड़ जाएगा और आपका चीनी बैठ जाएगा। तो आपको मोटा मोटा आपको चीनी क्रिस्टल के रूप में मिल जाएगा। सिंपल भाषा में आपको इलाज बताते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप एक काम कीजिए, 5 रसगुल्ला खरीद के लाइए, रसगुल्ला का रस आप देखे होंगे, आप उसको क्या है, उसको वेपोराइज कीजिए, ठीक है, देखिएगा आपका वो पानी जो रस का जो पानी है उड़ जाएगा और चीनी जैसा फिर वो जम जाएगा। तो शायद आपको समझने में इजी हो गया है। रसगुल्ला अगर लाइएगा तो हमको भी दीजिएगा, आप अकेले मत खाइएगा। तो चलिए, क्रिस्टलाइजेशन विधि आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं डिस्टिलेशन विधि। डिस्टिलेशन में आपको क्या जाना है, जिसको कहते हैं आसवन विधि। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा चीज़ है जिसमें दोनों लिक्विड फॉर्म में है,
आसवन विधि में क्या होगा, जैसे OH किसका फार्मूला है, OH हो गया अल्कोहल का फार्मूला, प्लस H2O, ये दोनों मिला हुआ है। अल्कोहल यानी कि वाइन हो गया शराब में, या फिर उसी तरह लिक्विड फॉर्म में जो भी रहे, तो OH में क्या है, आप पानी अगर मिला दिए तो दोनों पानी लिक्विड फॉर्म में आ गया। अब उसको किस विधि के द्वारा अलग करेंगे, जैसे आपको एक बता रहे, बहुत इजी आपको, आप इस समझे, जैसे आप देखे होंगे महुआ का जो शराब ये सब जो भी बनता है या फिर कुछ भी जो बन रहा है उसको क्या करते हैं, महुआ का शराब, या फिर आप देखे होंगे घर का जो आपका प्रेशर कुकर है उसको भी देखिए आप हीट करेंगे तो एक गैस निकलता है, तो गैस भी आप देखिए पानी के रूप में वो आपको अगर जमा करें तो जमा हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि डिस्टिलेशन विधि में क्या करेंगे, OH और H2O को अगर हीट करेंगे तो क्या होगा, यानी कि OH आपको अगर अलग से कनेक्शन लगा के, कनेक्टर लगा के उसको अलग आप करेंगे तो आप देखेंगे OH आपको अलग मिल जाएगा, अब पानी उसी में रहेगा। जैसे और एक आपको एग्जांपल बता दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए महुआ का शराब अगर बन रहा है, ठीक है, तो महुआ का शराब अगर बन रहा है तो मान लीजिए ये बर्तन है, इसमें हम मटेरियल को रखे हैं, अब इसको हम लोग हीट करेंगे, ठीक है, हीट कर रहे हैं, तो अब आके ये क्या होगा, इसको ढक दिए हैं और यहाँ क्या एक पाइप लगा दिए, पाइप लगा के है क्या है कि एक दूसरे बर्तन में इसको सेटअप कर दिए। तो सेटअप जब कर दिए तो यही क्या होगा, हीट होके क्या होगा, आपका जो वेपोराइज या वेपर के रूप में जो आके जमा होगा वो क्या होगा, आपका OH निकलेगा। तो शायद आपको समझ में आ गया है कि डिस्टिलेशन में क्या होता है, यानी जो लिक्विड फॉर्म में जो रहता है उसको हम लोग को अलग करना है। जैसे आप लोग कभी देखे होंगे कि अगर पेट्रोल को आप पानी में डालिएगा और माचिस मारिए, जैसे कहते नहीं कि पानी में आग लगा देंगे, तो कैसे लगाएंगे, अगर पेट्रोल पानी में डाल देते हैं तो क्या होगा, पेट्रोल पानी से हल्का है, पेट्रोल पानी से ऊपर आ जाएगा, और माचिस मारिएगा देखिए आग जलेगा, यानी कि जलने का कारण क्या है, पानी से पेट्रोल हल्का है, जिसके चलते वो जल जाएगा। जब तक पेट्रोल है तब तक देखिए आग लगेगा, उसको जहाँ पेट्रोल खत्म हो गया बुझ जाएगा। ठीक है, तो आपको शायद डिस्टिलेशन भी समझ में आ गया है। तीसरा आपका क्वेश्चन जो बनता है वो है सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। हम लोग का जो भी एलिमेंट है, जो भी तत्व पदार्थ है वो क्या है, तत्व है वो क्या है, आपको 3 रूप में मिलेगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फॉर्म में। क्लियर, कोई भी एलिमेंट हम लोग मिलता है सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 फॉर्म में। ठीक है, एक चौथा भी खोज हुआ प्लाज्मा। चलिए हम लोग अभी उधर नहीं जाएंगे, हम लोग पहले सब्लिमेशन में क्या होता है इसको हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी कोई भी चीज़ को अगर सॉलिड है तो पिघल क्या हो जाएगा लिक्विड में, और फिर उसको वेपराइज किए तो वो गैस के रूप में वो उड़ जाता है। जैसे उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, पानी। पानी क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, उसको आप अगर उसको अच्छा सा ये लिक्विड को अगर जमा रहे हैं, फ्रीजिंग कर रहे हैं तो आपको सॉलिड में बदल जाएगा। उसी को फिर अगर गर्म करें तो आप गैस के रूप में आपको वेपराइज्ड हो जा रहा है, जिसके चलते हम लोग का अभी जो वर्षा भी हो रहा है ये भी एक रीज़न है। यानी कि लिक्विड से क्या है, वेपराइज्ड हुआ गर्मी में, अभी देखिए इतना पानी गिर रहा है लिक्विड फॉर्म में गैस बन के। चलिए, अब इसमें हम लोग सब्लिमेशन में क्या होता है, कोई भी चीज़ जैसे आप लोग पढ़ें सॉलिड, लिक्विड, गैस में परिवर्तित होता है, या सब्लिमेशन में सीधा आ जाएगा सॉलिड से कहाँ, सीधा गैस में। जैसे आप एग्जाम्पल जानते होंगे नैप्थलीन, इसका एग्जाम्पल क्या है, नैप्थलीन। कपूर आप देखे होंगे कपड़ा में जो देते हैं, रखते हैं, ठीक है, तो नैप्थलीन क्या होता है, आप सॉलिड के रूप में रखते हैं, लेकिन क्या वो लिक्विड फॉर्म में तब्दील होता है, नहीं होता है, वो सीधा क्या होता है, वेपोराइज बन के उड़ जाता है। एग्जाम्पल क्या है, नैप्थलीन। नैप्थलीन, नैप्थलीन हो गया, आयोडीन हो गया, बहुत सारा चीज़ जो है जो आपको ऊर्ध्वपातन के रूप में आपका वो परिवर्तित हो जाएगा। एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब, बेसिक नॉलेज के साथ एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छा से करना है। अब आइए नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसको प्रभाजी आसवन कहते हैं। प्रभाजी आसवन है क्या, इसमें हम लोग किस चीज़ को अलग करते हैं, तो इसमें हम लोग क्या है, क्रूड ऑयल, यानी क्रूड ऑयल जो हम लोग निकलता है, यानी कि
समुद्र के नीचे, रेगिस्तान में जो भी निकला अरब इस सब में, ठीक है। तो ये क्या है आपका, जो अभी जो हम लोग पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं तो आपका पेट्रोल के रूप में नहीं मिल रहा है, वो बहुत सारी चीज़ उसमें मिला हुआ है। तो उसको हम लोग किस विधि के द्वारा अलग करते हैं, इसको भी हम लोग जान लेते हैं। जैसे आप लोग ये सब क्लियर हो गया है, क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें अभी जैसे हम क्या बोले, क्रूड ऑयल, यानी कि ये कैसे निकालेंगे। तो ये क्या होता है, अब देखिए, जब हम निकालते हैं कुइयाँ से, उसको हम लोग निकाल रहे हैं, उसको निकालने के बाद क्या करते हैं, एक बर्तन में इसको रखें और रखने के बाद इसको अलग अलग विधियों के द्वारा इसको सेपरेशन करेंगे, ठीक है। यानी कि जैसे मान लीजिए, देखिए एक पाइप लगा हुआ है, इससे आपका अलग कंटेनर में ये सब आके इसको हम लोग जमा करेंगे। जैसे क्रूड ऑयल जब निकाले हैं, अब क्या है, इसको जब हम लोग सेपरेशन अलग कर रहे हैं तो ये क्या होगा, आपको पहले क्या निकलेगा, नेफ्था, जो जिसके द्वारा हम लोग हवाई जहाज ये सब चला रहे हैं, यानी इसमें कार्बन की मात्रा ना के बराबर। अब आइए, अब क्या है, जिसको हम लोग इसको क्या है, हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। अब इसके बाद क्या है, नेक्स्ट जो सेपरेशन होगा वो आपका क्या होगा, नेफ्था के बाद आपका आएगा पेट्रोलियम, पेट्रोल, यानी कि इसका मात्रा, कार्बन की मात्रा कम है, हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा है। पेट्रोल के बाद आपका क्या आ जाएगा, माने फिर अलग अलग जो आपका सेपरेशन हो रहा है, नेफ्था, पेट्रोल, उसको पहले डीजल बताता था, लेकिन अभी क्या है, कैरोसिन को दिखा रहा है, कैरोसिन। उसका फिर क्या है आपका डीजल। इस रूप से हम लोग इसको अलग करते हैं। और जो आपका रेस्ट बचा हुआ रहता है, इसमें जो रॉ मटेरियल बचा हुआ है, इसको भी हम लोग निकालते हैं। इसे हम लोग क्या बनाते हैं, वैक्स और तारकोल, यानी कि तारकोल यानी कि जो पिच जिसको कहने, जिससे हम लोग रोड का ढलाई होता, रोड बनता था पहले, तो यही चीज़ से हम लोग इसको बनाते थे। तो आप यहाँ समझ गए, यहाँ नेफ्था या फिर मीथेन जो भी निकल रहा है, मीथेन भी निकलता है, यानी जो सबसे हल्का है, जिसको हम लोग हाइड्रोकार्बनिक चैप्टर है उसमें बहुत अच्छा से अध्ययन करेंगे कि क्या कैसे, किसका क्या हाइड्रोजन और कार्बन की मात्रा किसमें कितना है। तो उसको अभी छोड़ते हैं, हम लोग पहले फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अच्छा समझ लेते हैं। तो पहले क्या है, आपका नेफ्था निकलेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड में पेट्रोल, उसके बाद कैरोसिन, उसका डीजल, उसके बाद वैक्स या फिर आपका तारकोल, जिससे आपका रोड बनता है काला, ठीक है। तो ये आपको इस विधि के द्वारा अलग करेंगे। देख रहे कितना सारा चीज़ मिला हुआ है, उससे हम लोग किस तरह निकाल रहे हैं, तो यानी प्रभाजी आचरण के द्वारा इसको हम लोग अलग कर रहे हैं। तो दोस्तों शायद आप लोग समझ गए होंगे कि सेपरेशन ऑफ मिक्सचर क्या है। अब देखिए आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, इसको भी आप लोग जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देखिए, आसवन विधि पूछ देगा कि पानी और अल्कोहल का मिक्सिंग को हम लोग किस विधि के द्वारा अलग करेंगे। आपका चारों ऑप्शन दे देगा, कन्फ्यूज़न अब नहीं होना है। जो भी व्यवहारिक लाइफ है उसके साथ जोड़कर आप इसको याद कीजिए, देखिए आपको हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन में इनमें से क्या कौन सा ऊर्ध्वपातन है, आपको इस तरह क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है आप जरूर देखिएगा, और अच्छा लग रहा है तो ज़रूर आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकन को घंटी को दबाइए और साथ में शेयर भी कीजिए। और कोई भी रिक्वायरमेंट रहे आप हमको इस नंबर कॉल कर सकते हैं, जरूरत पड़ेगा हम आपको सारा प्रोवाइड करेंगे। और साथ में आप लोग को जैसे फर्स्ट पार्ट 1 में आपको दिखाए होंगे कि इसके लिए मेरा ये केमिस्ट्री बुक काफ़ी है कंपटीशन के लिए। इतना ही है, अगर इतनी पतली सी बुक मेरे क्लास के साथ अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग आगे जरूरत पड़ेगा हमको कॉल कीजिएगा, आपको ये प्रोवाइड हम कर देंगे। और हो सके तो आगे भी आपको क्या वीडियो चाहिए वो भी कॉल कीजिए। और शायद इसके बाद मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर को बहुत ईजी वे में समझा दूँ तो शायद आपको आगे भी बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद।